एक समय की बात है। एक धनी व्यापारी ने अपने घर में अनाज के भंडार की रक्षा के लिए एक विशेष प्रकार की लोहे की चूहेदानी बनवाई। वह चूहेदानी बहुत मजबूत और तेज थी, जिससे कोई भी चूहा बच नहीं सकता था। उस चूहेदानी के पास एक चूहा रहता था, जिसका नाम सालिस था। सालिस अत्यंत चतुर और बुद्धिमान था। वह जानता था कि उस फंदे में अनाज का एक स्वादिष्ट दाना हमेशा रखा जाता है, लेकिन वह इतना लालची नहीं था कि अपनी जान को जोखिम में डाले। सालिस उस लोहे के फंदे को रोज देखता और सोचता, यह फंदा मेरी मृत्यु का कारण बन सकता है, इसलिए मुझे इससे दूर रहना चाहिए। वह अपने बाकी जीवन में सिर्फ उन्हीं अनाजों से अपना पेट भरता था जो घर के अन्य कोनों में गिरे पड़े होते थे। लेकिन सालिस उस फंदे के पास रोज जाता और एक अनोखी रणनीति अपनाता था। वह धीरे धीरे चूहेदानी के पास जाता। वह अपने पंजों से फंदे के किनारे को छूता। ऐसा करके वह फंदे की मजबूती और संवेदनशीलता की जांच करता। यदि उसे लगता कि फंदा ठीक से लगा हुआ है और जरा भी छूने से गिर सकता है, तो वह वापस चला जाता। व्यापारी रोज उस फंदे को देखता था। उसे आश्चर्य होता था कि स्वादिष्ट दाना तो वैसे का वैसा ही है, लेकिन आसपास के बाकी सारे अनाज गायब हो जाते थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कौन सा चतुर चूहा है जो फंदे के लालच में नहीं आता। एक रात व्यापारी ने सोचा कि वह खुद छिपकर देखेगा कि कौन सा जीव इतना चतुर है। जब व्यापारी छिपा हुआ था, उसने देखा कि सालिस चूहा आया। सालिस ने अपनी वही आदत दोहराई। उसने धीरे से फंदे को छुआ, जिससे वह हिलने लगा। जब फंदा हिलने लगा, तो अनाज का दाना फंदे से नीचे गिर गया। सालिस ने फुर्ती से उस गिरे हुए दाने को उठाया और तुरंत वहां से भाग गया। अगली रात व्यापारी ने उस फंदे को जानबूझकर ढीला कर दिया, ताकि चूहा जैसे ही उसे छुए, फंदा गिर जाए। लेकिन सालिस ने फंदे को छूकर उसकी नई स्थिति को पहचान लिया। उसने तुरंत दाने को गिराया और भाग गया। व्यापारी अब सालिस की चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा, यह चूहा लालच नहीं करता और हमेशा अपनी जान की रक्षा पहले करता है। यह सचमुच में एक बुद्धिमान बोधिसत्व है। व्यापारी ने उस फंदे को हटा दिया और सालिस के लिए रोज एक बर्तन में अनाज रखना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने उसकी बुद्धि और आत्मनियंत्रण का सम्मान किया। इस जातक कथा की मुख्य सीख यह है कि लालच और जल्दबाजी से दूर रहना चाहिए।